इन सामानों की मैं पहरेदारी कर रहा हूँ। एक भी चीज इधर की उधर होगी तो चोरी का इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। तो मेरे को चोर बोला? मैंने कब चोर? मेरे को तू चोर लगता है। हट, सामान की पहरेदारी मैं करूंगा। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ पिताजी। फिर कितना है? थोड़ा सा हूँ। इतना बेवकूफ नहीं हूँ जो घास के रखवाली पे घोड़े को खड़ा कर दूं। घोड़ा? तूने मेरे घोड़ा बोला? मैंने घोड़ा कब बोला? मेरे घोड़ा बोला? मैंने घोड़ा नहीं बोला। मैं गधे की औलाद हूँ। पिताजी आप सच कह रहे हैं? मैं गधे की औलाद हूँ? मुझे आज ही पता चला मैं गधे की औलाद हूँ। ये गधे का एड्रेस है क्या आपके पास? अमर कहाँ है? अमर गधे के धनराज भैया के घर गया। उन गधों क्या? नहीं, उन फकीरों क्या करने गया? अब वो गधे फकीर नहीं रहे पिताजी। फिर? अब वो बड़े गधे बड़े आदमी बन गए हैं। अच्छा, गधा है? नहीं, कमाल है। करोड़पति खानदान की इकलौती बेटी बहू बन के आई है उनके घर में। और चंदर भी 5,000 रुपए महीना कमाता है। मुझे उन गधों से तू कितना गधा बोल रहा है? मैं कहाँ बोल रहा हूँ, आप ही बोल रहे हैं। मुझे इन बातों से क्या लेना देना? लेना देना है पिताजी। अपना अमर धनराज भैया की बहन आशा को पसंद करता है। वो लोग भी अमर को बहुत चाहते हैं। आशा उनकी इकलौती बहन है। शादी में जी खोल के माल देंगे। और करोड़पति बहू भी अपनी ननद की शादी में कोई कसर नहीं उठा रखेगी। आप जल्दी से रिश्ता मांगने पहुंच जाइए पिताजी। कहीं ऐसा ना हो कि खजाने के इस नक्शे पे कोई दूसरा हाथ फेर ले। मैं कोई इतना गधा थोड़ी हूँ। तो कितने हैं? तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? झाड़ू झाड़ू झाड़ू। ले झाड़ू मार। ये पुराना झाड़ू कहाँ से लाए? सड़क पे से उठा के लाया हूँ। कचरा नहीं उठा लाए रास्ते से? तेरे होते हुए कचरे की क्या जरूरत? ताकि हमारा भी कुछ ख्याल करे। धनराज सेठ। लाला जी, ये आपकी बहू चंदा। नमस्ते। कैसे बेटे? नमस्ते लाला जी। नमस्ते। अरे ये क्या, जूते आपने बगल में दबा के रखे हैं? पहनने से घस जाते हैं ना, बाप दादा की निशानियां क्यों खराब करें? अच्छा, आइए आइए, बैठिए बैठिए। कहिए, कैसे आना हुआ? जी वो जमाना उल्टा हो गया है ना, वरना आपको हमारे यहाँ आना पड़ता। पहले लड़की वाले जाया करते थे, अब लड़के वालों को आना पड़ता है। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा मतलब समझ रहे हैं ना आप? जी हाँ, समझ गया लाला जी, बिल्कुल समझ गया। तो फिर रिश्ता पक्का कर डालिए ना। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का ही है लाला जी। आशा आप सियानी हो गई है, अब ये बोझ भी सर से उतर जाए। अरे अब कैसा बोझ? सुना है चंद्र 5,000 रुपया महीना कमाता है। वो तो ऊपर वाले की मेहरबानी है लाला जी। और बहू भी तो बड़े घराने की है, कम से कम करोड़पति तो होंगे, है ना? जी हाँ, उनका काफी लंबा चौड़ा कारोबार है। और शादी पे भी काफी खर्च किया होगा। अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक हर आदमी खर्च करता है लाला जी। हाँ, और हमारी भी तो एक ही बहन है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ न कुछ तो करेंगे। जाहिर बात है, और आपकी हैसियत किसी से कम थोड़ी है। अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ। अच्छा, पंडित जी से कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा के शादी की तैयारियां शुरू करवा देता हूँ। अच्छा। चाय पानी तो पीते जाइए लाला जी। अब तो रिश्तेदारी हो गई, चाय पानी भी पीते रहेंगे। माफ करना, आपके दिल में जितने अरमान है वो शादी वाले दिन निकाल लीजिएगा ना। अपू चाय वाय पीकर जाइए, शाम का घर का नाश्ता बच जाएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। नमस्ते। क्या हुआ? नमस्ते। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। निकल मैं कुछ निकल निकल। क्या है? नाश्ता बजा रहा हूँ। नाश्ता लाया हूँ। रख दो। कहीं बाहर जा रही हो क्या? हाँ, शादी में जा रही हूँ। शादी में? हैं? इतने सारे गहने तुम्हारे पास कहाँ से आए? फिर टोक दिया ना? नहीं। तुम्हें इससे क्या लेना देना? मुझे कुछ लेना नहीं। इसे कुछ लेना देना नहीं है, मगर मुझे तो लेना देना है कि नहीं। वो क्या है कि तुम इतने सारे गहने पहन के शादी में जाओगी तो चोर उसे के पीछे पड़ जाएंगे। तुम एक काम करो, नकली जेवर पहन के जाओ, मैं इनको सवाल करता हूँ। पिताजी, ये गहने मेरे नहीं है। फिर किसके? चंदा के हैं, उसने मेरे पास रखने के लिए दिए हैं। इसका मतलब गहने चोरी नहीं हुए थे, चंदा ने तुम्हारे पास छुपा रखे थे। लाओ, मैं इसे वापस। हाथ नहीं लगाना, वरना तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। हाँ, मेरे हाथ तोड़ दोगी? हाथ क्या, सर भी तोड़ दूंगी। तुम्हारी ये मजाक? फिर मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। आज तुझे एहसास हुआ? अरे जो औरत स्त्री धर्म निभाना नहीं जानती, उसे भगवान नरक में भी जगह नहीं देता। छोड़ो मुझे।
लाइए ये डब्बा। तू चुप रह। मैं चुप नहीं रहूंगा। पैसों की हवस ने आपको इतना गिरा दिया कि आज दूसरे की अमानत भी हड़प करने को तैयार हो गए। ये डब्बा मुझे दीजिए, वरना आज मेरा हाथ आप पर भी उठ जाएगा। तू मुझे मारेगा? हाँ। ये ले। लेकिन ये गहने तो चोरी हो गए थे। चोरी नहीं हुए थे, चंदा भाभी ने मेरी बीवी के पास रख दिए थे। मुझे भी आज ही पता चला, और जैसे पता चला मैं तुम्हारी अमानत तुम्हें लौटाने आया हूं। इन गहनों को रखकर मेरी बीवी ने जो गलती की है, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। चलो भाभी, आ जाइए, आ जाइए बापू, आइए 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 आइए। हाँ, शर्मा रहे हैं, शर्माई मत, आइए आइए। श्यामलाल जी, आप चुप क्यों हैं? आवाज बंद हो गई उनकी, बोलती बंद हो गई। तू चुप रह। बोलती बंद नहीं हुई है, पहले से ज्यादा खुल गई है, बुलंद हो गई, और बुलंद आवाज से कहता हूं कि मुझे मेरी बहू चाहिए। ये बुलंद आवाज है। हाँ, बिना जहेज के, और चाहिए आप लोगों जैसा हरा भरा घर द्वार। अमर, अपने पिताजी से माफी मांगो। माफी ये क्यों मांगे? माफी तो आपको मांगनी चाहिए। मुझे? और नहीं तो क्या? अरे मगर ये तो चुप रहिए। हाँ? ये आपने ठीक नहीं किया पिताजी। तो तू क्या चाहता है कि मैं इन भूखे नंगों की बेटी को अपनी बहू बना के ले आता? तुझे आपके पास किस चीज की कमी है? करोड़पति बहू है उनकी, अगर वो उससे कहते तो अपनी माँ के घर से एक नहीं 10 लाख लेकर आ सकती थी। बहुत स्वाभिमानी लोग हैं पिताजी, मर जाएंगे लेकिन अपने संबंधियों के घर से एक पाई नहीं लेंगे। तू बेटा मेरा गुण उनके करा, तू चुप रह। मैंने क्या किया? यही तो बदकिस्मती है कि मैं आपका बेटा हूं। आप ये मत समझिए कि मैं आपके कहने से मंडप पर से उठा था। मैंने धनराज भैया की आज्ञा का पालन किया है, और अब मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा, कमाऊंगा, और गाजे बाजे के साथ आशा को ब्याह कर लाऊंगा। मतलब एक लड़की के लिए तू बाप का घर छोड़ के जाएगा? कौन बाप, कैसा बाप? आपके लिए तो माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी सब पैसा है, और अब संभाल कर रखिए अपने पैसों को। रोकिए रोकिए पिताजी, आपके 4 लाख रुपए जा रहे हैं। बीड़ी। क्या पड़ोस वहां से माचिस मांग के ला। कैसा कलयुग आया है बहन, घर में जवान लड़की को बिठाकर खुद महारानियों की तरह 16 श्रृंगार किए घूमती रहती हैं। बेशर्मी की हद होती है बहन, वरना बारात दरवाजे से लौट जाए तो लोग डूब के मर जाते हैं। बेटी हो तब ना, बहनों के लिए कभी भाभियां मरी हैं? 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। सुना है गहने चोरी हो गए। चोरी का तो बहाना है, घर में छिपा रखे होंगे। भाइयों को भी अपनी इज्जत का ख्याल नहीं आया। अरे इज्जत गई तो क्या हुआ, गहने तो बच गए। और जो लड़की घर में बिठा के रखी है उसका क्या होगा? अरे होगा क्या, मुंह काला करके भाग जाएगी किसी के साथ, नहीं तो बांध देंगे किसी लंगड़े लूले के पल्ले। अरे चंदन, तू कहाँ जा रहा है? मैं ऑफिस के काम से दिल्ली जा रहा हूँ भाभी। कब तक लौटोगे? यही कुछ 15-20 दिन में। अपना ख्याल रखना। हाँ भाभी। जीते रहो। सुनिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। घूमने फिरने नहीं जा रहा हूँ, मैं काम से जा रहा हूँ। जितनी जल्दी हो सके मैं आ जाऊंगा। अब लोगों के ताने सुने नहीं जाते, घर से निकलना मुश्किल हो गया है। जिधर से गुजरते हैं लोग उंगलियां उठाते हैं। ये तो दुनिया की आदत है सावित्री। उन्होंने तो सीता माता और भगवान राम पर भी उंगलियां उठाई थी। हम तुम क्या चीज हैं? भगवान पर भरोसा रखो सावित्री।
अब तो मेरा भगवान पर से भी भरोसा उठ गया। सावित्री, दुनिया में सबसे बड़ा बोझ लड़की का बोझ होता है, और जवान लड़की तो एक जीती जागती चिता है। आशा, सुना आपने? आशा घर छोड़कर चली गई है। क्या लिखा है आत्महत्या करने जा रही है। नहीं, सोच क्या रहे हैं आप? चाहिए उसे ढूंढ लाइए। आशा, आशा, रुक जाओ आशा, 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 रुक जाओ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। आशा, छोड़ दो। आशा, भैया। आशा, तुझ पर ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी जिसने तुझे खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया? ये पूछो केतन भैया, कौन सी मुसीबत बिजली बनकर नहीं टूटी हमारे यहाँ। तुम घर छोड़कर चले आए, मेरी बारात लौट गई। ताने मार मार कर मोहल्ले वालों ने भैया भाभी का जीना दुश्वार कर दिया था। अरे पगली, तूने ये नहीं सोचा कि तेरे बारात के लौट जाने पर जो लोग हंसते थे, ताने मारते थे, वो तेरे इस तरह मर जाने पर भैया भाभी को किस तरह जीने देंगे? हैं? भैया, भैया। मेरी बहन, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। भगवान बहुत बड़ा है। चल, चल घर चल, चल। कुछ पता चला आशा का? नहीं, ये सब गहनों की वजह से हुआ। इसमें किसी का दोष नहीं है सावित्री, दोष हमारी तकदीर का है। तकदीर को दोष क्यों देते हैं आप? दोष तो छोटी बहू का है। हमारे घर से आज तक एक सुई नहीं गई, तो फिर इतने सारे गहने क्या जमीन खा गई? अगर छोटी बहू गहने संभाल के रखती तो आज हमें ये दिन देखना न पड़ता। हाँ हाँ, लेकिन एक बात मत भूलिए, मैं भिखारियों के घर से नहीं आई हूँ। इतने सारे गहने तुम अपने नौकरों की शादियों में दे देते हैं, और आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। अब मैं एक पल भी नहीं रुकूंगी यहाँ पे। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। ठहरो बहू, अगर तुम घर छोड़ के चली गई तो लोग क्या कहेंगे? मैं अपने मायके जा रही हूँ। आपकी बहन की तरह कहीं मुंह काला करने नहीं जा रही, जो लोगों को कुछ कहने का मौका मिले। बहू, चिल्लाइए मत, मैं आप लोगों को अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं गहने आप लोगों ने छुपा लिए हो और इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो? रहम कीजिए सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। अरे रहमी तो कर रहा हूँ, इसीलिए तो तुम्हें ये बिस्तर दे दिया कि कहीं फुटपाथ पर नहीं सोना पड़े बिना बिस्तर के। क्यों वकील साहब? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सेठ जी। कुर्की के मुताबिक सुई की नोक भी नहीं लेके जानी चाहिए यहाँ से। सेठ जी, कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। चंदर बाहर गया हुआ, उसके आते ही हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। अरे उन्हीं के भरोसे पे तो मैंने तुमको कर्जा दिया था। मुद्दल की तो छोड़ो, ब्याज भी नहीं भेजा। आजकल के बाबू लोगों का क्या भरोसा जी, अपना ही खर्चा पूरा नहीं होता तो कर्जा क्या चुकेंगे। अरे चलो निकलो यहाँ से, ताला लगाने का मुहूर्त निकला जा रहा है। चलो यहाँ से, चलो। आओ वकील साहब, आओ आओ आओ। तिनका चुन के बरसों में बना बसेरा, तिनका
सांसों में बना बसेरा, समय की एक आंधी ने हर दिन का आज बिखेरा। बसने से पहले ही उजड़ा सपनों का संसार, किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे, किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे, किसी का प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। अरे चंद्र बाबू, कहाँ गए थे? आपका घर तो नीलाम हो गया। नीलाम हो गया? लेकिन मेरे भैया और भाभी कहाँ हैं? वो तो भगवान जाने कहाँ गए होंगे, उनको तो उसी दिन यहाँ से निकाल दिया गया। हाँ। क्या बात कर रही हो चंदा? मेरे भैया और भाभी ऐसा कभी नहीं कर सकते। मैं कोई सती सीता तो हूं नहीं जो अग्नि परीक्षा देकर तुमको विश्वास दिलाऊं। अग्नि परीक्षा तो मेरे भैया और भाभी की हो रही होगी। पता नहीं बेघर होकर कहां कहां भटक रहे होंगे, किस हाल में होंगे।